मैं भौगोलिक स्थिति में दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से ईरान को अटैक किया गया है, कौन कौन से वो बड़े शहर हैं जिनको निशाने पर लिया गया है। तेहरान, सबसे ज्यादा अटैक हुए हैं वो तेहरान में हुए हैं। इसके अलावा टारगेट किया गया है इस्फहान, जहां पर न्यूक्लियर साइट है और न्यूक्लियर साइट को टारगेट किया गया है इस्फहान में। यह सबसे बड़ी खबर है। तेहरान के कई इलाकों को टारगेट किया गया है। जानकारी यह है कि टॉप लीडरशिप को यहीं पर टारगेट किया गया। इसके अलावा जानकारी यह है कि कौम को भी टारगेट किया गया है, कौम शहर को। इसके अलावा बमबारी की गई है करज में और किरमानशाह में भी बमबारी की गई है। लगातार जहां पर हमले किए गए हैं, 30 से ज्यादा ऐसे सिलेक्टिव ठिकाने हैं जिनके ऊपर बम बरसाए गए हैं। विशेष रूप से जो हमले किए गए हैं वो तेहरान और इस्फहान में किए गए हैं। इन सब के बीच एक बड़ी बात आपको बता रहे हैं, ईरान पर हमले को 2 फेज में बांटा गया है। पहले फेज में ईरानी लीडरशिप पर हमला किया गया और दूसरे फेज में न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 फेज में हमले किए गए हैं। पहला फेज था ईरान की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाना, यानी कि ईरान की टॉप लीडरशिप को एक तरह से खत्म करना पहले हमले का मकसद था, और दूसरा मकसद था इनकी न्यूक्लियर साइट को तबाह करना। 2 तरह के हमले किए गए हैं, 2 फेज में हमले किए गए हैं। पहला फेज एकदम स्पेसिफिक था जिसमें टॉप लीडरशिप को ध्वस्त करना था, बड़े बड़े नेताओं को मारना था। यह पहली कोशिश थी। और दूसरी कोशिश थी कि इस्फहान में जो न्यूक्लियर साइट है उस न्यूक्लियर साइट को पूरी तरह से बर्बाद कर देना। तो 2 किस्त में ये हमले किए गए हैं, 2 फेज में हमले किए गए हैं। और देखिए किस तरह से धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है। ये तस्वीर, नई तस्वीर इस वक्त आई है युद्ध क्षेत्र से, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक हमले किए गए हैं। कई क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, कई फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया है, बड़े बड़े बम गिराए गए हैं और 2 फेज में यह हमला किया गया। इन तस्वीरों को जरा आप देखिए। सबसे पहले इस वक्त आपको हम रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं अलग अलग एंगल से। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जहां पर हमला हुआ है वहां से धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है।